आइए रुक करते हैं अगली खबर का। में आप लोग देखेंगे उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और अभी जो भी कुंभ में हुआ है वो श्री ठाकुर जी का मंगलमय विधान है। जो भी आत्मा रजरानी के चरणों में, संत रज में, गंगा जी की चरण रज में विलीन हुई हैं, भगवत कृपा से, श्री युगल सरकार की कृपा करुणा से उन सबको श्री धाम मिले, भगवत धाम प्राप्त हो, ऐसी मंगलमयी कामना है। प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? प्रशासन का तो उसमें क्या दोष है बेचारा, प्रशासन क्या करेगा? उसमें भगदड़ कहीं मच जाए तो प्रशासन की क्या भूल है इसमें? प्रशासन की चूक तो नहीं मानी जाएगी जी, हमारे मत से तो नहीं मानना चाहिए जी। अब वो तो भाई जन फैलाव है, जहाँ 4000 आदमी बैठने का जगह हो और वहाँ लाख आ जाएगा तो फिर थोड़ी कठिनाई तो जाएगी। आगे की व्यवस्था के लिए क्या करना है? एक आप आगे के लिए भगवत बस उसमें थोड़ा सा सरकार अपनी दृष्टि से सुधार करे, कंट्रोल रखे। ये है कि जो सीमावत है, जैसे 1 करोड़ आ सकते हैं तो 1 करोड़ भी आना चाहिए, फिर इससे आगे उनका प्रयास ना करें। रामलीला में आप लोग देखेंगे भगवान की कृपा पर हुई, जैसी करके नारद जी आपका जीवन देते। अहो नारद धन्यो की को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कट जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कट जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कट जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कट जाते हो। हे गुरुवर कृपा करना गुरुवर कृपा करना, हे गुरुवर कृपा करना, ये होती रहे मुलाकात। अंदर से रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। सीतारामचंद्रदेवताभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि वेदयामि नमस्करोमि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं प्राणरयोधमुख्यं श्रीरामचन्द्रं
हेलो हम आते 2 मिनट बाद बात कर रहे हैं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि रामचंद्र भगवान की साइड जो आप साइड में चलिए बैठक में बैठे कृपया। मन बहुत तो ऐसे रहता है, जैसे हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जो अब कोई हल्ला नहीं है। तो राम को राजा मत बनाओ, अगर ऐसा किया तो राम तत्काल वन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, ये सफल नहीं होगा। ये बताना तो चाहिए था। देखो, गुरु शिष्य की बात को जानकर गुरु इशारा करता है, बताता है, बस समझना ना समझना ये शिष्य की बात है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बताता है। कल एक्सीडेंट होने वाला है किसी का, तो गुरु को पता है। गुरु ये नहीं कहेगा एक्सीडेंट होना है, गुरु कहेगा सुन, साइड करो घर से बाहर नहीं जाना, कल आराधना करना, परिवार के बीच में कल जाप करना है, तुम्हें अभिषेक करना है, भोजन करवाना, ब्राह्मण भोजन, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और अगर गुरु जी कहते नहीं कल तेरा तभी जब राम हो ही युवराज, प्रश्न नहीं पूछा, इतनी उत्सुकता, इतनी प्रसन्नता, इतना प्रसन्नता का वेग है कि महाराज दशरथ जी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कहने लगे गुरुदेव, अगर आप ऐसा करें तो मैं तो प्रातःकाल ही राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, देख लो। दशरथ जी चले आए, तत्काल आपातकाल बैठक बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया, सभी वर्ग के लोगों को बुलाया और सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप श्री राम के बारे में क्या सोचते हो। सभी ने एक स्वर से कहा, बस एक ही जीवन की आकांक्षा है कि हम राम को राजा के रूप में देखेंगे। अच्छा, कितने दिनों में तैयारियां कर लोगे? केवल एक रात्रि में, आज्ञा तो करिए। महाराज दशरथ ने राजसभा में बैठ करके घोषणा कर दिया कि आज यह रघुवंशी राजा दशरथ घोषणा करता है कि कल सूर्योदय में श्री राम को राज तिलक कर दूंगा और यहाँ का युवराज घोषित करता हूं। सभी में उत्साह बिजली की तरह छू गया, सभी लोग दौड़ने लगे, तैयारियां होने लगी, इत्र का छिड़काव, बंधनवार झाड़ू लगाई जाने लगी, जानों को मारा जाने लगा, औषधियां लाई जाने लगी, तीर्थों का जल एकत्रित किया जाने लगा। पड़ोसी देश के राजाओं में जल्दी से जल्दी पहुंचने लगे दूत कि कल हमारे राम राजा होंगे, महाराज दशरथ का आगमन हुआ है। सभी के मन में एक उत्साह है कि हमारे राम जी राजा होंगे। तैयारियां चलने लगी और ऐसी तैयारियां एकदम बिजली की तरह, मशीनों की तरह तैयारियां। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे के घर में दीपक जले, उनकी नींद हराम हो जाती है। दूसरा कोई मुस्कुराए तो नींद हराम हो जाती है। इस संसार के समस्त प्राणियों में निवेदन करो, अगर देखोगे तो मात्र 5% लोग ये हैं, वो मुस्कुराने वाले लोग जो राम जी के चरणों में, राम जी के आश्रय में बैठे हैं। बाकी तो 95% लोग दुखी हैं, हर पल तड़प रहे हैं, रो रहे हैं।
और ये रोने वाले जो लोग हैं ना, ये 95% अपने दुख से नहीं रोते। अपने दुख से रोने वाले लोग तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा आंकड़ा निकालोगे तो 20% ही निकलेंगे। बाकी के लोग तो दूसरे के सुख से रो रहे हैं कि ये सुखी क्यों है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इसके घर में दिवालियां क्यों मनाई जा रही हैं, इसके घर में गाड़ी क्यों मारी है। श्री राम राजा हो रहे हैं, चारों तरफ खुशियां, जो भी सुना जैसे अभी हम यहाँ पर वैदिक वैष्णव सेवा नगर प्रयागराज के सेक्टर 16 में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण कृपाचार्य जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, जिसमें चाय पे विशेष वो दिया जा रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों वक्त चाय अभी पान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। तुम्हारे सामने महाराज हैं और वो व्यवस्था वगैरह देखे हुए हैं और सेवा में तत्पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार आप बताएं परिचय देते हुए और जो व्यवस्था है उस पर। मेरा नाम बसंत कुमार हुआ जी, जहानाबाद बिहार जी। इस ट्रस्ट का एक छोटा सा हम सदस्य हैं। स्वामी जी के सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटा नित्य माघ मेला जो है कुंभ मेला, उसमें चाय और बाल भोगी का 2 घंटा का चलता है शेड्यूल। दोपहर में 2 घंटा 11 से 2 बजे तक के अन्य क्षेत्र चलता है। जितने श्रद्धालु हैं घोषणा हो जाती है जी, सारे श्रद्धालुओं को घोषणा होकर अन्य क्षेत्र चलता है। उसमें सिख के लोग हैं या जो भी में आए हुए हैं बदलती, सब एक समान सारे पंजाब लगते हम लोग उसको करवाते हैं। और मोटा मोटी क्या कहें आपको, पहले आते तो देखते लगभग 3 से 4 हज़ार प्रतिदिन दोपहर में अन्य क्षेत्र चलाते हैं। फिर शाम में 4 से 6 चाय और पकौड़ा का अलग चलाते हैं। अच्छा, ये बाल रोजगार आप चल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके यहाँ सफाई की व्यवस्था है, आपको काफ़ी ध्यान है, तो सभी का सहयोग मेला जब तक माघ मेला पूर्ण जब 10 दिन बदलेगा उस तक के लिए व्यवस्था आपको हाँ बिल्कुल कोशिश कर रहा है और अभी तक के तो ईश्वर की कृपा से सफल हो रही है। हम दोपहर में आते तो देखते हम